Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with कुलदीप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी और अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे होंगे। तो आज हम जो हमारे दो पादप हार्मोन रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने हार्मोन के बारे में बात कर ली और जो हार्मोन 3 प्रकार के जो हैं वृद्धिवर्धक हार्मोन, हमने उनकी बात कर ली थी। वृद्धिवर्धक हार्मोन जिसमें हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जिबरेलिन के बारे में पढ़ा और जिसमें हमने साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा। हम 3 हार्मोन के बात कर चुके थे, अब हम फिर से आज कर रहे हैं और जो हमारे 2 वृद्धि निरोधक हार्मोन थे हम उनकी बात करेंगे, जिसमें आज हमारे पास एब्सिसिक अम्ल है जो वृद्धि निरोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है और दूसरा हमारे पास एथिलीन हार्मोन है जो वृद्धि निरोधक के रूप में जाना जाता है। हम वृद्धि निरोधक और वृद्धि वर्धक हार्मोन के बारे में हमने पहले बात कर ली और हम उनके बारे में बात करने के बाद अब हम अपने वृद्धि निरोधक हार्मोन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले एब्सिसिक अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। एब्सिसिक अम्ल की अगर हम बात करें तो अब सबसे पहले एब्सिसिक अम्ल की बात करते हैं तो 1961 से 1965 में 2 वैज्ञानिक हुए, कांस व एडिकेट नामक वैज्ञानिक हैं। कांस व एडिकेट वैज्ञानिक थे। इन्होंने एब्सिसिक अम्ल की खोज की और इस जो एब्सिसिक अम्ल है इसको इन्होंने जो प्राप्त किया था वो कपास की कलिकाओं से प्राप्त किया था। कपास की कलिकाएं यानी कि जिससे हमें रुई प्राप्त होती है उससे इसको प्राप्त किया गया, कपास की कलिकाओं से प्राप्त किया गया था। अब कपास की कलिकाओं से इसे प्राप्त किया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो एब्सिसिक अम्ल है वो कोशिका विभाजन को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोक देता है। एब्सिसिक अम्ल यह कोशिका विभाजन को रोकने का कार्य करता है, इसी कारण इस हार्मोन को वृद्धि निरोधक हार्मोन की कैटेगरी में रखा गया, यानी कि वृद्धि की जो दर है उसको घटा देता है। तो एब्सिसिक अम्ल की जो खोज थी वो 1961-65 में कांस व एडिकेट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की और इसे कपास की कलिकाओं से प्राप्त किया और एक कोशिका विभाजन को रोकने का कार्य करता है। इसीलिए इसका जो यूज है जो उस प्रकार से जिसका कैटेगरी है वो वृद्धि निरोधक हार्मोन के रूप में जानी गई है। कार्य की हम बात करें तो कार्य की अगर हम बात करें कि एब्सिसिक अम्ल का कार्य क्या है तो सबसे पहला यही है कि ये कोशिका विभाजन को रोकने का कार्य करता है। दूसरा ये है कि बीजों में अंकुरण को रोक देता है, बीजों में अंकुरण को रोक देता है, अंकुरण को रोकने का कार्य करता है। बीजों में अंकुरण नहीं होने देता, उनमें नए पौधे बनने से रोक देता है, जिससे बीज अंकुरित नहीं होते हैं और नया फल या नया पौधा तैयार नहीं होता है। दूसरा अगर हम बात करें ये प्लांट में, अगर इस प्लांट को इसके छिड़काव कर दिया जाता है, एब्सिसिक अम्ल का अगर किसी पौधे के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है तो यह प्लांट में जीर्णता को उत्पन्न कर देता है, यानी कि यह प्लांट में यह पौधों पर छिड़कने पर जीर्णता उत्पन्न करता है। जीर्णता मतलब उत्पन्न इस तरह से कर देता है कि आपने देखा होगा कि प्लांट पे अगर हम इसे छिड़क देते हैं तो कुछ समय के बाद पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियां टूट जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये पौधों में छिड़कने पर जीर्णता को उत्पन्न करता है, जीर्णता उत्पन्न करने का भी कार्य ये करता है। ठीक है, तो 2 कार्य हमने पढ़ लिए। पहला हमारे पास है कि ये
बीजों में अंकुरण को रोक देता है। दूसरा ये पौधों पर छिड़कने पर जीर्णता को उत्पन्न करता है। तीसरा कार्य ये है कि पुष्पन को रोक देता है, ये पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होने देता है, पुष्पन को रोक देता है, पुष्पन को रोक देता है, इससे पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होती है। चौथा कार्य ये है कि आलू में कंद बनने में सहायता करता है। एब्सिसिक अम्ल के द्वारा जो आलू है उसमें कंद बनने में ये मदद करता है। तो एब्सिसिक अम्ल आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एब्सिसिक अम्ल का मतलब ये है कि ये जो प्राप्ति हुई इसकी, जो इसकी खोज हुई वो 1961 से 1965 में कांसवा एडिकेट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की और इसे कपास की कलिकाओं से प्राप्त किया। यह कोशिका विभाजन को रोकने का कार्य करता है, इसीलिए वृद्धि निरोधक हार्मोन की कैटेगरी में इस हार्मोन को रखा गया है। कार्य की बात हम करें तो कार्य है बीजों में अंकुरण को रोक देता है। यह पौधों में छिड़कने पर जीर्णता उत्पन्न कर देता है कि पत्तियों का पीलापन, जो हरा भाग है, हरित लवक है, वो नष्ट हो जाएगा और पीली पड़ जाएंगी, उसके बाद में पत्तियां गिर जाएंगी। तो ये जीर्णता का कार्य करता है। ये पुष्पन को रोक देता है, आलू में कंद बनने में सहायता करता है। अब इसके बाद में हमारा जो दूसरा हार्मोन है हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारा दूसरा हार्मोन हमने बात कर शुरू में जाना था कि कौन सा हमारा दूसरा हार्मोन है, वो हमारा हार्मोन है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन की अगर हम बात करें, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी हार्मोन से 2-3 MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, वो बन जाते हैं इस हार्मोन से। एथिलीन हार्मोन की अगर हम बात करें तो एथिलीन जो हार्मोन है ये एक ऐसा मात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहला एक ये पॉइंट है इसका कि ये हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, पहला ये है। दूसरा एक ये होता है कि पूछ लिया जाता है कि एथिलीन किस अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरा ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, फल को पकाने वाला हार्मोन। एथिलीन को फल को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो एथिलीन जो है वो फल को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। इसकी जो खोज है वो 1965 में बर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे, बर्ग ने की थी पादप हार्मोन के रूप में, कि ये पादप हार्मोन के रूप में 1962 में, सॉरी 65 बोला, 62 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये फल को पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य के रूप में हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि ये एथिलीन जो हार्मोन है वो सब मेन पॉइंट हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फल को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। 1962 में बर्ग ने की थी कार्य, फल को सबसे पहले ये फल को पकाने का कार्य करता है, फल को बहुत जल्दी पका देता है। ये पौधों की लंबाई में अगर कोई पौधा बढ़ रहा होगा तो उसको रोक देता है, ये लंबाई में बढ़ने नहीं देता है, लंबाई की वृद्धि को रोक देता है। दूसरा कि ये जो पत्ती, फल व पुष्पों के विगलन को तीव्र कर देता है, जो पत्ते हैं, फल हैं, उनके विगलन को बहुत तेजी से करने का कार्य करता है, जिससे वो विगलित हो जाएं जल्द से जल्द। तो पत्तियों को हटाने, फलों को हटाने, टूटने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी यह हार्मोन करता है। फिर सबसे ज्यादा जो एक और है इसमें,
एक जो कृत्रिम रूप से आज हम औद्योगिक रूप में इसका अगर यूज कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक और है, जैसे इथेफोन। इथेफोन योग नामक यौगिक के रूप में 2-क्लोरो-एथिल फॉस्फोरिक एसिड के बारे में हम इसे बात करते हैं। इथेफोन यौगिक, इथेफोन यौगिक अगर हम ब्रैकेट में बात करें 2-क्लोरो-एथिल फॉस्फोरिक अम्ल का आज कृत्रिम रूप से औद्योगिक स्तर पर यूज किया जा रहा है केला, संतरा, अंगूर, आम, इन सबको पकाने के लिए। ठीक है, तो ये नेचुरल है एथिलीन, जो फल पेड़ों पौधों में बनता है, फल को पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। गैसीय अवस्था में प्रेजेंट है। 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। कार्य वही है, सेम, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक और है तीसरा, कि इथेफोन नामक जो यौगिक है यानी कि 2-क्लोरो-एथिल फॉस्फोरिक अम्ल है, उसे औद्योगिक स्तर पर आज के टाइम में यूज किया जा रहा है। और ये कार्य और ये पौधों में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कराता है, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करा देता है एथिलीन। ठीक है, तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में हम थोड़ा एक और है जो हम जिसकी बात करेंगे, एक कहलाते हैं पुष्पन हार्मोन। पुष्पन हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये इस श्रेणी के मुख्य रूप से 2 प्रकार के हार्मोन हैं। पुष्पन हार्मोन की अगर हम बात करें, पुष्पन हार्मोन मतलब फ्लावरिंग हार्मोन कहलाते हैं। पुष्पन हार्मोन यानी कि फ्लावरिंग हार्मोन कहलाते हैं। ये मुख्य श्रेणी से अगर इस श्रेणी में आए हैं तो 2 प्रकार के हार्मोन हैं। ये हार्मोन जो हैं वो क्या काम करते हैं कि ये पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, पुष्पन को क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो 2 हैं, बर्नेलिन और दूसरा हमारे पास है फ्लोरेजेन। ये दोनों हार्मोन पुष्पन हार्मोन कहलाते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन कहलाते हैं। ये ताप प्रकाश की सहायता से पौधों में पुष्पन की जो प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कराने का कार्य करते हैं। तो आज जो हमारा जो हम पीछे क्लासेस से पीजीआर के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, आज हमने पढ़ लिया उनके बारे में। हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है और इसमें हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पादप हार्मोन थे वो पढ़ लिए हैं। तो आप लोग पढ़ाई में लगे और सबसे बड़ा सटीक तरीका ये है अच्छे मार्क्स इंक्रीज करने का, वो है आपके पास अनसॉल्व पेपर्स। अनसॉल्व पेपर्स को लगाना शुरू कीजिए। अनसॉल्व पेपर आपको बेहतर मार्क दिलाएंगे। अनसॉल्व पेपर इट इज अ वेस्ट, क्योंकि उनके सहायता से हमें ये पता चलता रहेगा कि किस ईयर में किस प्रकार का कैसे पैटर्न पे पेपर आया था। तो कोई भी अनसॉल्व पेपर ले लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है या तो कुछ पढ़ने लायक लिख जाओ या कुछ लिखने लायक कर जाओ। इसी डायरेक्शन पे, इसी कोड पे चलिए और एम ऑफ द लाइफ को अचीव कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।